हेलो बच्चों, तो वेलकम टू आवर चैनल। आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 की। हम इसको 2-3 पार्ट में करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है और अच्छे से करेंगे। हर एक क्वेश्चन को ऐसा समझ लेंगे कि दोबारा आपको वापस कॉपी उठाने की जरूरत ना पड़े, आप इसको इजीली सोल्व कर पाओ दोबारा। देखिए, तो आज हम करने वाले हैं 2.3 हमारी, है ना। ये ब्लैक कलर कैसे हो गया भाई। 2.3 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। हमें क्या बताना है कि इसके अंदर x प्लस वन किस किस का फैक्टर है और किसका फैक्टर नहीं है। तो इससे जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज में हमने अच्छे से समझा था कि किसी का फैक्टर देखना हो, किसी पॉलिनोमियल का कोई और पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं, तो वो कैसे देखते हैं। जैसे हमने अभी जीरोस किया था, तो यहाँ पे फैक्टर वर्ड आ गया। हमने आपको तीनों चीजें बताई थी कि जीरोस हो, फैक्टर हो या रूट्स हो, तीनों एक ही बात है। पॉलिनोमियल के जीरोस, फैक्टर और रूट्स एक ही होते हैं। अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास, हमें देखना है कि इसका जीरो ये x प्लस वन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन को पहले जीरो के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। प्लस का वन है, बराबर के उस साइड गया तो माइनस का वन। अब ये जो वैल्यू ये इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद आंसर जीरो आ जाता है तो ये x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ये चीज हमें देखना है। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसके अंदर हमें पुट करना है, चलिए कर लेते हैं। पहले एक्स क्यूब की जगह क्या लिखोगे, माइनस वन का क्यूब, क्योंकि एक्स की जगह माइनस वन रखना आपको, प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है भैया, माइनस वन, प्लस में क्या है वन। माइनस वन का क्यूब करोगे आंसर आएगा माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा प्लस का वन। माइनस प्लस माइनस वन और ये प्लस का वन। माइनस वन प्लस वन कट गया, प्लस वन माइनस वन ये भी कट गया। आंसर क्या है आपका, जीरो आ गया। जीरो, आपने एक्स की वैल्यू निकाली थी वो रखी इसके अंदर और आंसर क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस वन is the factor of, कहाँ दिया है ये, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो एक्स प्लस वन से हमने एक्स की एक वैल्यू निकाली, इसको जीरो के इक्वल रखा और एक वैल्यू निकाली। जो वैल्यू निकली वो वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करी, पुट कर दी और आंसर जीरो आ गया तो वो इसका फैक्टर है। आंसर जीरो नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होता। एक्स प्लस वन इसका जीरो भी है और इसका फैक्टर भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा ले आइए इसको भैया। एक्स की पावर कितनी भैया, 4 है ना। इसमें भी हम सेम करेंगे, ये तो सेम ही आएगा कि भैया एक्स प्लस वन को ही आपको चेक करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, माइनस वन, प्लस का वन है, बराबर के साइड उस साइड जाएगा तो वन। पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, x की पावर 4 माइनस वन की पावर 4 कर लीजिए, प्लस में माइनस वन की पावर 3 प्लस में माइनस वन की पावर 2 प्लस में माइनस का 1 और प्लस में 1। चलिए सोल्व कर देते हैं। माइनस वन की पावर इवन नंबर में तो आंसर प्लस में आएगा, फिर ऑड नंबर में है तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस वन का स्क्वायर वापस प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस वन और प्लस में वन। चलिए देख लेते हैं, प्लस वन माइनस वन कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया, क्या बच गया, वन। तो इसमें आंसर क्या नहीं आया आपका, जीरो नहीं आया। जीरो आ जाता तो हम बोल देते कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। जीरो नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। इस पॉलिनोमियल का आप लिख देना एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। आई होप आप दोनों क्वेश्चन से समझ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन आप स्वयं से कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट वैसे ये आपको खुद से करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बट मैं करवा देता हूं। पहले आप खुद से करके देख लें, वीडियो को पॉज कर लें और खुद से कर लें। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो आप देख लें, है ना। यहाँ पे भी क्या करना है, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखना है पहले, फिर x की वैल्यू आपकी बनेगी यहाँ पे माइनस वन, बस पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन x रेज टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन।
चलिए सोल्व कर लेते हैं। x रेज टू दी पावर 4, x की वैल्यू -1 रेज टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 यानी कि -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2 यानी कि -1 की पावर 2 प्लस में माइनस का 1 और प्लस में 1, ये एक्स की वैल्यू -1 है, ठीक है। -1 की पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा भैया 1, -1 की पावर 3 यानी कि -1, -1 का 3 में मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आएगा -3 है ना। -1 का क्यूब क्या होता है -1 का 3 में करा तो -3, -1 का स्क्वायर +1 का 3 में हुआ प्लस का 3, ठीक है। और माइनस प्लस -1 और प्लस में -1 +1 कट गया, माइनस के 3 प्लस के 3 कट गए, आंसर क्या बचा भैया 1। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x रेज टू दी पावर 4 3x³ + 3x² + x + 1, ये इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। आई होप ये पार्ट आपको थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। यहाँ पे भी आपको x + 1 ही चेक करना है, किसके इक्वल रखना है भैया 0 के इक्वल। x की वैल्यू क्या बनेगी भैया -1 बनेगी। चलिए चेक कर लेते हैं, है ना। पुट क्या करेंगे, पुट x = -1 इन x³ - x² - 2 प्लस √2x प्लस में √2। चलिए सोल्व कर लेते हैं ना। x की जगह कितना रखना है -1 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब था, माइनस -x² - x का स्क्वायर, x कितना है -1 उसका स्क्वायर, ये तो यहाँ वाला माइनस हो गया हमारा, और x की वैल्यू माइनस में -2 प्लस √2, x की वैल्यू कितनी भैया -1 रखनी है, प्लस में कितना है भैया √2 है। चलिए सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो -1 का क्यूब करोगे क्या आएगा भैया -1 का स्क्वायर +1, लेकिन ये बाहर का -1 है आपके पास, यहाँ पे ये -1 या माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन गया आपका, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस √2 सेम चीज आएगी आपकी, है ना। प्लस में कितना भैया √2 है, -1 कितना हो गया -2 और प्लस के 2, तो ये दोनों तो कट गए। √2 और √2 दोनों ही प्लस में है, तो आप क्या लिख दोगे इसको 2√2, है ना। √2 और √2 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 2√2। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर √2 और √2 तो √4 हो जाएंगे, आपने 2√2 क्यों लिख दिया बेटा। ऐसा रहता है कि जैसे मान लो एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल ये भी क्या है x, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है ना 2x। तो वैसे ही जब प्राइम नंबर्स को हम इरेशनल नंबर को जोड़े हम जो रूट के अंदर रहे, तो उनको इसी प्रकार जोड़ा जाता है। तो 1√2 और 1√2 दोनों मिलकर कितना होगा 2√2। अब इसमें भी आंसर नहीं आया हमारा 0, तो ये भी क्या है भैया 0 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, देखो ये अगर वैल्यू माइनस में होती, काय में होती माइनस में होती, आपकी ये वाली वैल्यू माइनस का √2 होता, तो √2 और -√2 कट जाता, फिर ये इसका 0 या फैक्टर बन जाता है ना। अभी नहीं बन रहा है तो हम लिखेंगे x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x³ - x² - 2 प्लस √2x प्लस में √2, इसका फैक्टर नहीं है। तो ये था फोर्थ पार्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट पार्ट के चारों क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हर एक के लिए आपको पॉलिनोमियल अलग दे दी है। जैसे उसमें एक ही पॉलिनोमियल दिया था x + 1, उसको चेक करना था सबका फैक्टर है या नहीं, इसमें सब में अलग अलग दे दिया। यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और क्या देखना है कि भैया जो gx है इस px का फैक्टर है या नहीं। ये px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, gx हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो फैक्टर थ्योरम कैसे यूज होगी भैया, gx जो दिया हुआ है आपका इसको 0 के इक्वल रख लो, x की एक वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे भी -1 आ गई। चलिए बढ़िया है, सेम पहले जैसे क्वेश्चन जैसा हो गया। इस वैल्यू को आप px में पुट कर लो, अगर आंसर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, पोलिनोमियल दिया है तो उसका नाम, पूरा कहाँ लिखूंगा, है ना। वैसे पूरा भी लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, वापस से वैल्यू लिखने में सही रहता है यहाँ पे।
2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जगह -1 रखना है हमें, तो 2 इंटू एक्स क्यूब यानी कि -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 1, एक्स की वैल्यू -1 और माइनस में कितना है 1। 2 -1 का क्यूब -1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा भैया -2। -1 का स्क्वायर कितना होता है भैया 1 होता है। -2 और -1 कितना हो जाएगा भैया +2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा और माइनस में कितना है 1। +1 -1 +2 -2 सब कट गया, क्या है आंसर 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx जो पोलिनोमियल हमें दिया है वो px पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर आंसर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इजी से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मैथ्स इसीलिए अच्छा, रटने की जरूरत नहीं होती भाई। हाँ, रट्टू तोता से वो रणछोड़दास छाछड़ था ना, कौन था वो, रेंचो के साथ एक रट्टू तोता भी तो था उस पिक्चर में, पीके में, उसके जैसा सीन है ना। अब यहाँ पे हमें x+2 भैया इसको देखना है, x+2 फैक्टर थ्योरम के लिए इसको 0 के इक्वल लिखो, x की एक वैल्यू निकाल लो, अभी -2 बन गई, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस का, इस वैल्यू को पुट कर दो px में, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस पूरे के अंदर पुट कर देते हैं। चलिए देखिए x की वैल्यू पुट करते ही जैसे -2, तो x का क्यूब यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस में 1। चलिए सोल्व कर लेते हैं पूरा। -2 का क्यूब कितना होता है भैया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। माइनस में संख्या ओड नंबर में पावर हो तो आंसर माइनस में आता है, ये ध्यान रखना। इवन नंबर में पावर हो तो आंसर प्लस में आता है, प्लस। -2 का स्क्वायर 4, इवन में पावर है तो प्लस का 4, 4 3 जा 12 प्लस -2 इंटू 3 माइनस का 6, प्लस नहीं आएगा भैया, माइनस आएगा, माइनस के 6 प्लस में कितना भैया 1 है ना। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 12 और 1 13 और 8 और 6 कितने होते हैं भैया माइनस के 14 प्लस में 13 है ना। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 आपका बच गया, 14 में से 13 गया, 1 बचा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचा। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका सॉरी आंसर जो है आपका 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि gx इस px का फैक्टर नहीं है। gx is not the factor of px। gx किसका फैक्टर नहीं है भैया, px का फैक्टर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं भैया क्या है। अगला आपको दिया है gx, क्या दिया है आपको x-3। सबसे पहली स्टेप क्या होती है बेटा, 0 के इक्वल रखो इस gx को, x की एक वैल्यू निकालो, आपकी क्या आ रही है, आपकी x की वैल्यू 3, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, बस px में पुट कर दो। ऐसे लिखो पुट x इज इक्वल टू 3 इन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, इस पूरे के अंदर हमें पुट करना है। चलो कर लेते हैं भी पुट। 3 है, x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 6। चलो सोल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है बेटे 27 होता है सर। 4 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा कितना होता है भाई 36 होता है सर, प्लस 3 और 6 कितने हो गए भैया 9 हो गए। चलो 27 और 9 कितने हो गए भाई, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ा तो 36 हो गए, माइनस 36, 36 में से 36 गया, क्या बचा 0, 0 आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि gx px का फैक्टर है। लिख दो, लिखने में जा क्या रहा हमारा, ऐसे हियर करके थोड़ा डिजाइन डाल के लिख दो, gx इज द फैक्टर ऑफ px, दैट्स इट। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं बेटा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस इनको। आप एक बार ये वीडियो देख के उसके बाद दोबारा खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बस सारा काम हो जाएगा। सेकंड पार्ट पूरा खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन तो हो गए आपके। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x-1 क्या है, इसका फैक्टर है, x-1 क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि x-1 में से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। आंसर क्या आएगा 0। जब भी ये बोले कि ये दिया हुआ है कि हाँ भाई ये इसका फैक्टर है, तो ये मान के चलना इसको 0 के इक्वल रख के जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो वो वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई 0 बनेगा, ये चीज ध्यान रखना।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है, के निकालना है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है इन सारे केसेस में, तो कुछ नहीं करना, x माइनस वन ये दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो पहले तो इसको जीरो के इक्वल रखो और x की एक वैल्यू निकालो माइनस वन, उधर गया तो प्लस वन, x की वैल्यू क्या आ गई आपको प्लस वन। अब जैसे ही आप x की वैल्यू प्लस वन इसमें पुट करोगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि इसका जीरो है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है ये, तो इसमें जैसे ही वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये आपका नियम होता है। बस वैल्यू रख दो x की जगह वन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल रखना है हमें, सीधी सी बात। वन का स्क्वायर वन, वन और वन कितना हुआ टू, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू निकालनी, टू प्लस का साइड गया तो माइनस कर दिया, के की वैल्यू खत्म, इजी। एक बार और समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, क्या बोला उन्होंने, सिंपल, ये खिचड़ा थोड़ा साफ करते हैं यहाँ से। देखो क्या बोला, x माइनस वन जो है वो इसका फैक्टर है, जो पॉलिनोमियल दिया इसका फैक्टर, तो हमें कुछ नहीं करना है, x माइनस वन से पहले वैल्यू निकाल लेना x की, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली और फिर उस वैल्यू को जैसे ही इसमें पुट करेंगे हम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, जीरो आ जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना, है ना। बस उसके बाद तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे, वैल्यू रख दो, के केवल एक वेरिएबल बचेगा, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए केवल हमें इक्वेशन सॉल्व करना है और वो हमें अच्छे से आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, भैया यहाँ पे भी आपका x प्लस वन, एक्स माइनस वन सॉरी, वो फैक्टर है, क्या फैक्टर है आपका, x माइनस वन, ये आपका फैक्टर है। चलिए भाई x माइनस वन फैक्टर है तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू बनती है आपके यहाँ पे वन, इसमें पुट कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो आएगा आपका, है ना, पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू वन, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू। पहले वाले क्वेश्चन में हमने कुछ मिस्टेक की क्या भाई, माइनस वन है ना, चलो ठीक है, देखो इज इक्वल टू जीरो, वन का स्क्वायर वन, वन का टू में मल्टीप्लाई किया आपने तो टू, के का वन में किया तो के प्लस कितना है भैया रूट टू इज इक्वल टू जीरो, टू उधर जाएगा तो भैया क्या बन जाएगा भैया, इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का टू, प्लस का रूट टू है उधर जाएगा तो माइनस का रूट टू बन जाएगा। चलो अगली स्टेप में कर लेते हैं इसको, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू और माइनस के रूट टू, आप कॉमन भी ले सकते हो, यही आपकी वैल्यू रहेगी, इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं होगा, सिंपल सी वैल्यू है, कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, यहाँ पे भी आपका फैक्टर क्या है, x माइनस वन, तो x माइनस वन इसको जीरो के इक्वल रखा, x की वैल्यू वन आ गई, एक बार पॉलिनोमियल लिख लो, उसको क्या करो जीरो के इक्वल रख दो, फिर क्या करो, फिर वैल्यू पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू वन, के इंटू वन की पावर टू माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, वन का स्क्वायर वन, वन का के मल्टीप्लाई हुआ तो के, इसका हुआ तो रूट टू ऐसे का ऐसा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, रूट टू प्लस का उस साइड गया तो सॉरी माइनस का उस साइड गया तो प्लस का वन है उधर गया तो माइनस का वन, ये आपकी के की वैल्यू आ गई। ये था आपका थर्ड पार्ट, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में, ये फैक्टर है, जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू लाया, उस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करा, जहां जहां एक्स दिख रहा था वहां वहां वन रख दिया, जो सोल्यूशन करना था वो सोल्यूशन कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है देखो, के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन माइनस थ्री के प्लस के, अब यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ के आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो जरा ध्यान से भैया, ये तो हो गया आपका x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ गई आपको वन, फिर आपने लिख लिया एक बार के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। सर इसको आप पी के पी एक्स के इक्वल क्यों नहीं रख रहे हो, जीरो के इक्वल क्यों रख रहे हो, क्योंकि बेटा ये इसका फैक्टर है और इससे निकली हुई वैल्यू जैसे ही इसमें रखाएगी तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, बस पुट कर दो x इज इक्वल टू वन, कर दिया के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, वन का स्क्वायर ये बन गया आपका के माइनस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो, के और के कितने हो गए भैया, टू के हो गए, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, माइनस का थ्री उधर गया तो क्या हो गया भैया, उधर गया तो प्लस का थ्री हो गया, के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड गया तो क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया, बस के की वैल्यू क्या आ गई 3/2, इजी था,
कोई दिक्कत नहीं, बस ये चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो भी फैक्टर हो आपका उससे वैल्यू निकालना, उस वैल्यू को आप जैसे इसमें पुट करोगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक, सो ये था आपका लास्ट पार्ट। और एक्सरसाइज 2.3 का ये रहेगा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें और नेक्स्ट पार्ट इसका वॉच करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।